ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024। प्यारे भाई बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं, आज हम सबके लिए 3 विशेष बात है। मैं हमेशा रविवार को या तीसरे रविवार को कहता हूं 2 विशेष बात है, लेकिन आज 3 विशेष बात है। कैसे 3 विशेष बात है? पहला तो आज रविवार है, हम सभी अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। दूसरा, आज तीसरा रविवार है, नुमा शाम को हम सभी सारे संसार की आत्माओं को विशेष विशेष वाइब्रेशन देते हैं। और तीसरा विशेष बात क्यों है? हम सब की प्यारी ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला दीदी का आज पहला पुण्यतिथि है। हम सब दीदी की बहुत पालना लिए हैं, दीदी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बात आज मुरली की शुरू में सुना देना चाहता हूं। मैंने दीदी से कोरोना काल में अनेक बार इंटरव्यू लिया, अनेक बार, और बहुत सारे अनसुनी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो सब बातें मैंने दीदी से निकलवाया था। वो मैं कभी आप सबको सुनाऊंगा, लेकिन आप सबको बता देना चाहता हूं, ऐसे महान आत्मा, ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसी निर्मल आत्मा, ऐसे पवित्र आत्मा जो भगवान जिसका नाम लेते हैं मुरलियों में, निर्मल आश्रम, निर्मला बेटी, निर्मला फूल, ऐसे अनेक उपाधियों से बाबा उनको नाम लेते थे। एक बार मैंने दीदी से पूछा था, दीदी मैंने कहीं सुना है कि आपका नाम वतन में जो धर्मराजपुरी है, जो जूरी बनेगी, उसमें आपका नाम है। मैंने दीदी को हंसी में कहा था, दीदी हम सब तो ज्ञान सरोवर निवासी हैं, आप हम सब जाने अनजाने कुछ गलती भी हो जाती है, आप धर्मराजपुरी में बैठेंगे जज बन करके, थोड़ा बहुत हम लोग को माफ करेंगे दीदी? तो दीदी ने हंसते हंसते कहा था कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं वहां पर रहूंगी जरूर, ये पक्का है, मैं रहूंगी जरूर। उसका मुख से शब्द था भाई बहनों। और दूसरी बात, मैंने दीदी को बोला था, दीदी आप तो अष्टतन की आत्मा हो। तो दीदी ने अपने मुख से कहा था भाई बहनों कि मैं अष्टतन नहीं, लेकिन टॉप 25 में जरूर आऊंगी। कितना बड़ा निश्चय दीदी को, टॉप 25। माना इतने करोड़ों लोगों में से बाबा की जो माला बनेगी, उस माला में पहला 25 में उस आत्मा का नाम रहेगा। ऐसे महान अभिभूति जो हम सबका परम सौभाग्य है। 2008 से लेकर के 2023 तक लगभग 15 साल तक हम सब ने दीदी की पालना ली। आज पूरे यज्ञ में और खास करके ज्ञान सरोवर में सब बड़े बड़े भाई बहने, तीनों जगह के लोग, विदेशी भाई बहने सब आए हुए हैं और दीदी को आज सच्ची सच्ची दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दीदी को हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। तो आज पहली पुण्यतिथि है, इसलिए मैं शुरू में आप दीदी के बारे में आप सबके सामने जिक्र किया। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट की मुरली है 28/3/2002। मुरली का हेडिंग है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज की मुरली से मुख्य 5 बातों में से पहली बात, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा 3 लकीर देख रहे हैं, उसमें 3 लकीर कौन सा है? एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। आज की मुरली से दूसरी बात, आज अमृत बेला से बच्चों के 2 संकल्प से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों के को अपना अकाउंट देने की याद थी, बाबा कहते हैं ना मुझे अकाउंट दिखाओ, तो अकाउंट देने की याद थी। और दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। ये बाबा की मुरली होली की मुरली है, इसलिए बाबा याद दिला रहे हैं। तीसरी बात, बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है तब तक मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। आज की मुरली में वरदान। चौथी बात, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। तो प्यारे भाई बहनों, आज 3 बात है। एक तो रविवार है, अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं,
तीसरा रविवार है, नुमा शाम को विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग रहता है। और तीसरी बात, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम सबकी प्यारी दीदी, जिसे बाबा भी दीदी कहते थे, बड़ी दीदी भी दीदी कहती थी, ऐसी डॉक्टर निर्मला दीदी, उनका आज प्रथम पुण्यतिथि है। तो दीदी को भी आज बाबा के साथ मन ही मन याद करते रहें, उनकी अनेक विशेषताएं, अनेक गुण को अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास करें। ओम शांति, ओम शांति।